बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारा, खूबसूरत सा और हसीन सा एक टॉप बनाएँगे, ब्रांड स्टाइल बनाएँगे, जो कि बिल्कुल स्टाइलिश होगा और साथ में ये होगा कि जीन्स या टाइट्स के ऊपर आप इज़िली इसको वेयर करवा सकते हैं अपनी बच्ची को। जैसे ब्रांडेड टॉप होते हैं, उस तरह का खूबसूरत सा हम डिज़ाइन बनाएँगे, उसी तरह का फैब्रिक है मेरे पास, तो मैंने सोचा कि फिर अच्छा सा एक ब्रांडेड हम टॉप बनाते हैं। अब 3 से 4 साल की बच्ची का मैं बना रही हूँ। प्रिंट देख सकते हैं, बहुत प्यारा सा इसका प्रिंट है, छोटे-छोटे ये कट पीसेस थे मेरे पास। सेल्फ प्रिंट बना हुआ है, फिर इसके ऊपर सीक्वेंस वर्क हुआ हुआ है। तो अब इसकी मेजरमेंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ पर फैब्रिक चाहिए इसकी बॉडी बनाने के लिए, तो 11 इंच मैंने विड्थ ली है, 2 पीसेस लिए हैं और लेंथ मैंने ली है इनकी 7 इंच, ठीक है? तो अब इनको जिस तरह से फोल्ड करेंगे, फोल्ड करके एक दूसरे के ऊपर रख देंगे, 4 फोल्ड अब ये मेरे पास फैब्रिक हुआ हुआ है, ऊपर नीचे से बिल्कुल सीधा कट करेंगे तो तकरीबन सवा 7 इंच के करीब मेरे पास इसकी लेंथ है, ठीक है? अब यहाँ पर हम इसकी कुछ निशानात लगा लेते हैं, तो 4.5 इंच जो है मैं इसके शोल्डर का निशान लगाऊँगी, ये देखें इस तरह से। फिर गले का निशान मेज़र कर लेंगे कि हमें गला कितना चौड़ा रखना है, ठीक है? तो सवा 2 इंच के करीब गला रखूँगी। अब उस बीच में 4.5 और सवा 2 के बीच में जितना भी हमारे पास मार्जिन आएगा, उसको हम इस तरह से शोल्डर डाउन का निशान लगाएँगे। फिर उसके बाद आर्म होल के लिए मैं 4 इंच का निशान लगाऊँगी। अच्छा, आर्म होल के लिए अभी हमें बाद में नीचे वाला जो लोअर पार्ट होगा ना, उसको भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे, तो आर्म होल हमारे पास ज़्यादा हो जाएँगे। बॉडी में हमने सिर्फ 4 इंच का लगाना है। आप अगर इसे थोड़ी-सी बड़ी बच्ची का बना रहे हैं, तो भी आप इतना ही निशान लगा सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर गले की चौड़ाई मैंने आपको दिखा दी थी, सवा 2 इंच थी। अब बैक नेक की जो डेप्थ रखूँगी यानी लंबाई रखूँगी 1.5 इंच और फ्रंट नेक की जो डेप्थ रखूँगी वो मैं रखूँगी 2.5 इंच। ठीक है? परफेक्ट रहेगा ये, आराम से इससे ज़्यादा बड़ा नहीं रखिएगा, ऑलरेडी मैंने थोड़ा-सा ब्रॉड नेक बनाया है, ठीक है ना? अब यहाँ पर देखें जितने भी मैंने निशानात लगाए हैं, ये 4 इंच यहाँ तक करेंगे। फिर यहाँ से हमने क्रॉस में निशान लगा लिया था, जितनी भी बॉडी की लेंथ थी यानी 7 इंच तक, तो इस तरह से हमने उसको कट कर लिया। फिर शोल्डर डाउन को कटिंग कर लिया और अब बैक नेक के हिसाब से कट किया और अब फ्रंट पार्ट को अलग करके फ्रंट पार्ट को भी हमने 2.5 इंच डेप्थ में कट कर लिया। तो इस तरह से 2 पार्ट्स हमारे फ्रंट बैक अलग-अलग हो गए। अब बैक पार्ट को लेंगे, उसको सेंटर से कट करेंगे क्योंकि यहाँ पर मैं बटन पट्टी वगैरह लगाऊँगी, तो इसीलिए बैक पार्ट को हमने दोबारा फोल्ड करना है और सेंटर से कट कर लेना है। ये देखें इस तरह से। फैब्रिक के मेरे पास बस थोड़े से ही पीसेज़ आए हुए थे, तो बस ये फिर मैंने ऑर्डर के 2 उन्हीं की 2 बच्चियों के ड्रेसेस थे, तो दोनों के टॉप मैंने बना दिए। फैब्रिक ये इस तरह का था कि इनके टॉप ही अच्छे लगने थे, क्योंकि ब्रांड्स में यही फैब्रिक के जो है वो बड़ों की भी कुर्तियाँ होती हैं और बच्चियों के भी टॉप होते हैं इस तरह से। अब लोअर पार्ट लिया है मैंने, उसके लिए 19 इंच मैंने यहाँ पर विड्थ ली है और लेंथ जो ली है वो मैंने 14.5 इंच ली है। अच्छा, जो टॉप की मैं तैयार लेंथ रखूँगी ना, वो 17 इंच में रखूँगी, बिल्कुल तैयार लेंथ। तो ऊपर की बॉडी का पार्ट भी हमने लिया है, ठीक है, 4 इंच और नीचे 14.5 इंच। तो सब कुछ शोल्डर वगैरह मिला के नीचे से जब हम इसकी लोअर पार्ट की हम बाद में इसकी हेमिंग करेंगे, फोल्ड करेंगे, तो टोटल मेरे पास लेंथ तैयार 17 इंच ही आएगी। ठीक है, अब इसको भी हमने 4 फोल्ड कर लिया है, फ्रंट बैक दोनों पार्ट्स को। बंद वाली साइड से मैंने 3 इंच पे निशान लगाया है और ओपन वाली साइड से 2 इंच का निशान लगा लूँगी, ये देखें इस तरह से। अब उस 2 इंच के निशान के अंदर-अंदर हमने 3 इंच का जो हमने बंद वाली साइड पे निशान लगाया था ना, इस तरह क्रॉस में एक निशान लगाना है और हल्का-सा गोलाई में ले जाके हम इसको इस तरह से कट कर देंगे। अच्छा, अगर आपके पास थोड़ा-सा ज़्यादा चौड़ाई में फैब्रिक हो तो ज़्यादा अच्छा है, तो ज़्यादा घेर वाला आपका टॉप बनेगा, ठीक है? अब यहाँ पर मैंने 2.5 इंच का आर्म होल का निशान लगाया है। आप 2 इंच तक भी लगा सकते हैं। अब 2.5 इंच का लगाया ना, हाफ इंच यहाँ से चला जाएगा, हाफ इंच ऊपर से चला जाएगा हमारे पास और फिर तो ये देखें इस तरह से, तो ये मेरे पास तकरीबन 5 इंच तक जो है वो तैयार इसके आर्म होल बनेंगे, ठीक है? ये देखें इस तरह से। हम इस तरह से नोवल वाली जो पार्ट है, नीचे वाला पार्ट है, उसको हम इस तरह से सेंटर से इसमें प्लेट्स वगैरह डालेंगे और ऊपर बॉडी के अकॉर्डिंग चौड़ाई हम इसकी कर लेंगे। तो अब यहाँ पर करने के लिए देखिए इस तरह से दोनों साइड से हम दोनों की डायरेक्शन सेंटर की तरफ रखेंगे। इस तरह प्लेट डालेंगे, फिर हम दोनों साइड से ये देखें बाहर वाली साइड से भी एक-एक और प्लेट डालेंगे। इतनी चौड़ाई तक प्लेट्स डाल देंगे कि ऊपर वाला जो बॉडी का पार्ट है, उसकी चौड़ाई के अकॉर्डिंग हमारी नीचे वाले पार्ट की चौड़ाई हो जाए, ये देखें इस तरह से। बाकी सारी चीज़ें आपको मशीन पे सिलाई करके बताऊँगी, टेंशन नहीं लीजिएगा, हर चीज़ आपको अच्छे से दिखाऊँगी। अब यहाँ पर स्लीव्स के लिए मैंने ले लिया है 11.5 इंच लंबाई में ली है और 11.5 इंच ही हमने इसकी जो है वो लेंथ तैयार रखनी है तकरीबन, ठीक है? अब यहाँ से देखें इस तरह से हमने 2 इंच का निशान लगाया है और यहाँ पर हमने इस तरह से इसको आर्म होल के लिए कट कर दिया है, सेंटर में कट कर देंगे।
अब इसकी भी स्लीव्स भी बड़ी प्यारी सी बनाऊँगी मैं, कफ स्टाइल में स्लीव्स बनाऊँगी, तो सब कुछ इसी वीडियो में इंशाल्लाह आपको दिखाऊँगी। अब हम मशीन पे सारा काम करेंगे। तो यहाँ पर जो मैंने सबसे पहले बैक वाली जो बॉडी को सेंटर से कट किया था ना, तो 2 स्ट्राइप्स ली है मैंने, इस तरह से 3 इंच चौड़ाई की ली है। लंबाई आपने बॉडी के अकॉर्डिंग लेनी है, थोड़ी-सी ज़्यादा लंबी है, बाद में कट कर देंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है? अब इनको दोनों साइड से थोड़ा-थोड़ा फ़ोल्ड करना है और उसके बाद फिर डबल फ़ोल्ड कर देना है। डबल फ़ोल्ड करते वक़्त आपको एक चीज़ का ख़्याल रखना है कि आपने जो इसकी इस तरह से ही लगाना है ना, तो जो इसका नीचे वाला पार्ट होगा ना, वो आपने 1 पॉइंट बढ़ा के रखना है, ताकि जब हम इसके अंदर हाफ इंच इसके अंदर ये देखें, इसको एंटर करेंगे, सिलाई लगाएँगे, तो फिर इस तरह से हमारे पास जो नीचे वाले पार्ट में प्रॉपर सिलाई जाए, इसलिए, ठीक है? अभी आपको दिखाऊँगी दोबारा। यहाँ पर आपको एक चीज़ और दिखा देती हूँ आसानी के लिए। आपने जितना फैब्रिक अंदर लेना है, तो आप चॉक की मदद से ना निशान लगा दें। तो ये देखिए, हाफ इंच से थोड़ा-सा कम मैंने फैब्रिक का मार्जिन अंदर रखा है, तो चॉक से निशान लगा दिया है, बिल्कुल सीधा-सीधा, ताकि आपके पास प्रोमिनेंट हो सके कि आपने कितना एक बराबर फैब्रिक अंदर लेना है, ठीक है? अब इसमें जो ऊपर वाले पार्ट पे हम सिलाई लगा रहे हैं, तो इसका जो नीचे वाला पार्ट है ना, ये जो हमने पट्टियाँ ली हैं, बटन पट्टियाँ, इसमें एक-एक पॉइंट नीचे वाले पार्ट से आपने बढ़ा के रखना है, ताकि सिलाई लगाएँ तो हम नीचे वाले पार्ट पे भी सिलाई बिल्कुल बराबर आए, जो मैं भी आपको नीचे से दिखाऊँगी। अब इसको बिल्कुल हमने एक-दूसरे के ऊपर रखे, इसी तरह से वी शेप में कट कर लेना है और ये देखें, इस तरह से नीचे वाला पार्ट हल्का-सा बड़ा रहेगा, तो ये देखें अच्छे से प्रॉपर सिलाई आई है, वरना थोड़ा-सा ना ये खुलता हुआ रह जाता है। बाज़ औक़ात कभी-कभी सिलाई नहीं आती, तो इसलिए फिर ना सारी से हमारी सफाई खराब हो जाती है। अब ये देखें, इस तरह से आप बनाएँगे जिस तरह मैंने आपको बटन पट्टी बनाना बताई है, तो मैंने आपको इसके ऊपर फ्रंट पार्ट रखकर इसलिए दिखाया कि देखें बिल्कुल फ्रंट पार्ट का जो हमने नेक कट किया था ना, उसी की चौड़ाई के जितना हमारा बैक नेक हुआ है तैयार। अब हमने क्या किया है, उसको आपस में बटन पट्टी को जोड़ने के लिए एक सिलाई लगा दी। अब इसका जो लोअर पार्ट है, वो जो मैंने आपको प्लेट्स लगा के शुरू में दिखाया था, उसी तरह लगानी है। अब आपको मैं दोबारा दिखाती हूँ कि किस तरह से लगानी है। अब जितनी इसकी चौड़ाई है ना, तकरीबन पौने 6 इंच के करीब चौड़ाई है एक साइड से। तो अब आपने इसको इस तरह प्लेट्स, ये देखें, आपके पास जितना भी फैब्रिक हो, ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास लोअर पार्ट की इतनी ही चौड़ाई होगी, आपके पास ज़्यादा है, तो आपने चुन्नटें इसको ज़्यादा दे लेनी है, ठीक है? उतनी ही देनी है जितनी ऊपर बॉडी की चौड़ाई के हिसाब से। मैं जैसे यहाँ पे 2-2 प्लेट्स डाल रही हूँ, आप 3-3 डाल दीजिएगा अगर आपके पास फैब्रिक की चौड़ाई ज़्यादा है तो, ठीक है? अब ये देखें, यहाँ पर इस तरह से हमने इसको चौड़ाई उसी हिसाब से तैयार कर लिया। अब इसके ऊपर बॉडी को हमने सेंटर वाला पार्ट को रखा है, तो इसके सेंटर से पहले हमने इसके ऊपर उल्टा करके रखा है, एक साइड से सिलाई लगाएँगे, फिर दूसरे वाले साइड से भी इसको मिला देंगे और फिर बॉडी ऊपर वाली साइड पे आ जाएगी और सेंटर से ही आपने सिलाई लगा के कॉर्नर की तरफ जाना है, ठीक है? आपने एक साइड से शुरू करके दूसरी साइड पे नहीं लाना, सेंटर से शुरू करके दूसरी साइड पे लाएँगे, फिर दोबारा सेंटर से शुरू करके कॉर्नर की साइड पे लाएँगे, तो इस तरह से परफेक्ट आपका ये अटैच होगा। उल्टी साइड दोनों के ऊपर की तरफ होगी, ये देखें, इस तरह मिलाना है, ऐसे सिलाई लगानी है और फिर दोबारा इस तरह मिलाना है, इस तरह सिलाई लगानी है। तो हर चीज़ आपको 2-2 बार अच्छे से समझा देती हूँ, ताकि आप लोगों को कोई भी चीज़, अगर मेरी कोई बिगिनर बहन देख रही है, तो कोई भी चीज़ उसको यहाँ पर परेशानी का सामना ना हो, ठीक है? तो अब यहाँ पर देखें, इस तरह से हमने फ्रंट बैक दोनों पार्ट्स जोड़ लिए। अब मुझे जब तक, आपको पता है, मैं डिज़ाइनिंग ना कर दूँ, तो जब तक मुझे थोड़ा-सा सुकून नहीं मिलता, तो अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, फ्रंट पे अलग डिज़ाइनिंग करनी है और बैक पे भी हल्की-फुल्की कुछ ना कुछ करनी है, ठीक है? तो अभी हमने यहाँ पे क्या करना है, सबसे अच्छा, बैक वाले के ऊपर तो एक अलग डिज़ाइनिंग करूँगी ना, तो यहाँ पे सिर्फ फ्रंट पार्ट के ऊपर इसको फिक्स करने के लिए मार्जिन मैंने बॉडी की तरफ कर दिया है दोनों फैब्रिक का, और इसके ऊपर बिल्कुल एक सीधी सिलाई लगा देंगे ताकि अच्छे से ना ये बैठ जाए। बैक पे नहीं लगा रही हूँ, इसको सिर्फ आयरन करूँगी और सिलाई जो लगाऊँगी ना यहाँ पर, तो वो मैं लगाऊँगी एंकर थ्रेड की। अब एंकर थ्रेड, मेरी मशीन थोड़ी बड़ी वाली ना, मैंने इसको निडल में भी ऊपर डाल दिया था, तो ये ईज़िली चल गया था, लेकिन थोड़ा-सा बखिया को हमने बड़ा किया था, क्योंकि थोड़ी-सी बड़ी-बड़ी सिलाई हो, ताकि थोड़ा-सा अच्छा भी लगे और मशीन भी आराम से चल जाए। तो नीचे की साइड पे सिंपल बॉबिन में हमने सिंपल थ्रेड रखा था और ऊपर हमने इस तरह से एंकर थ्रेड की एक सिलाई लगा दी, ठीक है? अब यहाँ पर जो फ्रंट पार्ट लिया है, फ्रंट पार्ट में क्या करना है, हल्का-हल्का सा ग्लू लगाएँगे। ग्लू लगाने से ये होगा कि ये जॉइंट है ना यहाँ पर, बॉडी और नीचे वाला पार्ट जोड़ रहा है। तो अगर हम डायरेक्ट लेस लगाएँगे ना, तो थोड़ी-सी टेढ़ी-आड़ी लगेगी। ये आपको मैं बहुत अहम टिप बता रही हूँ। तो लाज़मी यहाँ पर थोड़ा-थोड़ा सा ग्लू लगाइएगा, अच्छे से इसको पेस्ट कीजिएगा, कॉर्नर बनाइएगा सेंटर से, ये देखें इस तरह से। फिर उसके बाद इसको अच्छे से आयरन कर लीजिएगा। अब ये हो गई है फिक्स। अब आप इसको हल्का-सा ड्राई कीजिएगा। ड्राई करने के बाद इसको हम सिंपल इसकी लेस की दोनों साइड के ऊपर सिलाई लगाएँगे, ताकि कहीं से भी बाद में लेस उठे ना, ठीक है? पहले हम ऊपर वाली साइड पे किनारे पे लगा रहे हैं, फिर हम नीचे वाली साइड के ऊपर किनारे की साइड पे लगाएँगे सिलाई। तो ये देखें
अच्छे से कितनी आराम से लग गई है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लग गई है। तो फ्रंट बैक दोनों पार्ट्स हमारे यहाँ तक का काम हो गया है। अब हमने क्या करना है, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट एक दूसरे के साथ शोल्डर को जॉइंट करना है। सीधी साइड दोनों के अंदर की तरफ है, उल्टी साइड दोनों की ऊपर की तरफ है। तो इस तरह से हमने ये देखें सिलाई लगा लेनी है। अब सिलाई लगाने के बाद मैंने क्रॉस फैब्रिक लिया है, इसको डबल फोल्ड करके अच्छे से हमने इसको आयरन कर दिया है और उसके बाद हमने इसको जिस तरह से मैं अक्सर आपको बताती हूँ मगज़ी लगाने का तरीका, हाफ इंच के करीब यहाँ से हमने बाहर की साइड पे रखना है। आप राइट साइड के ऊपर रखकर रॉन्ग साइड की तरफ भी टर्न कर सकते हैं और रॉन्ग साइड पे रखकर राइट साइड की तरफ भी टर्न कर सकते हैं। तो मैं कभी राइट साइड पे रख के रॉन्ग साइड की तरफ लगाती हूँ और कभी रॉन्ग पे रख के राइट के ऊपर ऊपर की तरफ लाती हूँ, ठीक है ना? तो यहाँ पर मैंने ऊपर की तरफ ही रखा है, यानी सीधी तरफ ही रखा है और फिर ये देखें अच्छे से हमने इसके तमाम गोलाई के ऊपर सिलाई लगाने के बाद कट्स लगा दिए। अब इसको मैंने अंदर की तरफ फ़ोल्ड किया है, ये देखें तो मगज़ी के ऊपर सिलाई लगानी है और मार्जिन भी सारा मगज़ी की तरफ करना है, यानी 1 डेढ़ इंच पट्टी वाली की तरफ करना है, ठीक है? उसके बाद हमने सिलाई लगाने के बाद ये बहुत अच्छे से बैठ जाएगा। फिर यहाँ से हमने इसको इस तरह डबल फ़ोल्ड करना है, ठीक है? फिर उसके बाद हम इसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड करेंगे और अच्छे से इसको तुरपाई कर लेंगे। तो अभी मैंने फ़िलहाल इसके ऊपर डबल साइड हेमिंग टेप लगाई है और इसको अच्छे से आयरन कर दिया ताकि आराम से मैं बाद में फुर्सत के साथ इसकी तुरपाई कर लूँ, ताकि अभी सारा काम हम मशीन का कर लें। अब स्लीव्स इसकी बना लेते हैं। स्लीव्स के ऊपर क्या करना है, थोड़ा-थोड़ा सा हमने छोटी-छोटी सी इसमें चुनट डालनी है। मशीन की मदद से ही डालेंगे, अंदाज़े से इस तरह डालनी है कि दोनों साइड के ऊपर आपका एक जितना मार्जिन जाना चाहिए, कहीं पे ज़्यादा और कहीं पे कम चुनटें नहीं डालनी चाहिए। अब यहाँ पर देखें दोबारा मैंने कफ के लिए फैब्रिक लिया है, वही 3 इंच चौड़ाई का, ठीक है? और इसको भी इसी तरह से ये दोनों साइड से फ़ोल्ड किया, फिर डबल फ़ोल्ड कर दिया। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, पहले इसको रॉन्ग साइड की तरफ रखूँगी, ये देखें स्लीव्स के, ये देखें इस तरह से और फिर उसके बाद अच्छा अगर आप चाहें तो रॉन्ग साइड की तरफ रखें, तो उससे ये होगा कि आपका ना बहुत आसानी से फिक्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं इस जगह के ऊपर डायरेक्ट इसके अंदर रख रही हूँ और जितना मैंने चुनट के लिए सिलाई लगाई थी ना, उतना फैब्रिक इसके अंदर रखा है मैंने और इसको डायरेक्ट सिलाई लगा दी। इसको इस तरह से इसका सिलाई लगाने का तरीका ये होता है कि आपने नीचे वाला फैब्रिक 1 पॉइंट इसको भी बढ़ा के रखना है। अब यहाँ पर एंकर थ्रेड डायरेक्ट वही मैंने नीडल में डाला है और 4-4 सिलाइयाँ मैंने यहाँ पे लगा ली हैं। तो अच्छा सा एक स्टाइलिश सा लुक बन गया है स्लीव्स का और लेंथ हमारे पास बिल्कुल तैयार इसकी उतनी ही आ गई है जितनी मैंने आपको यहाँ पर बताई थी। ये देखें 11.5 इंच आएगी, ऊपर से हाफ इंच हमारा जो है वो टॉप के साथ जब जॉइंट हो जाएगा तो फिर 11.5 इंच की स्लीव्स हमारी यहाँ पे तैयार हो जाएंगी। अब हमने टॉप लिया है, स्लीव्स को हमने सेंटर किया है, कट लगा हुआ है जहाँ, वहाँ से हमने पहले सेंटर की साइड से लेकर एक साइड का आर्म होल के साथ जोड़ना है। ये देखें इस तरह से। फिर उसके बाद हमने इसको निकालना है, फिर दूसरे वाले सेंटर की साइड से शुरू करना है। एक साइड के ऊपर आपकी स्लीव्स ऊपर आएगी और एक साइड के ऊपर आपका टॉप ऊपर की साइड पे आएगा, ठीक है? जब हम सिलाई लगाएँगे सेंटर की साइड से। अब हम यहाँ पर स्लीव्स की चौड़ाई देख लेंगे, 3.5 इंच के करीब मैंने पौने 4 इंच के करीब जो है वो इसकी चौड़ाई रखनी है और बाकी फिर हम सारा फैब्रिक को सिलाई में ले लेंगे, नीचे तक हम सिलाई लेके चले जाएँगे। ये देखें इस तरह से। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फ़ॉलो कीजिएगा और अच्छा-सा प्यारा-सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये डिज़ाइन कैसा लगा। अब यहाँ पर देखें हमने फिटिंग की दोनों साइड से सिलाई लगा ली है। अब हमने नीचे वाली साइड से इसको बॉर्डर को जो है वो फ़ोल्ड करना है, फ़ोल्ड करके इसकी हेमिंग करके हम यहाँ पे सिलाई लगा रहे हैं। ये देखें इस तरह से, ये देखें इस तरह से डबल फ़ोल्ड करके। इसका ना एक बड़ी बच्ची का भी टॉप बनाऊँगी और इंशाल्लाह वो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत बनाऊँगी। ये अपनी जगह प्यारा है, वो ज़ाहिर है अलग-अलग हमें डिज़ाइनिंग करनी होती है, तो सब अपनी-अपनी जगह अच्छे लगते हैं। इसको अभी तो देखिएगा कितना खूबसूरत है, अभी ये और बनने वाला है। अब बैक साइड के ऊपर काज और बटन लगाएँगे। अब खाली बटन नहीं लगाएँगे, अभी आप इसका फाइनल लुक देखिएगा। और दूसरी साइड के ऊपर इसकी फ्रंट वाली साइड के ऊपर मैं टसल्स बना रही हूँ, एंकर थ्रेड लिया है। फिंगर्स की मदद से मैंने इस तरह से इसको 20 से 25 बार तकरीबन मैंने इसको घुमा दिया था। फिर एक साइड से लंबा धागा रखा और उसके बाद मैंने इसको थोड़ा-सा इसके साइड के ऊपर ना घुमाया और फिर नीडल में मैंने इसको डाल दिया, जो धागा लंबा रखा था ना, ये देखें यहाँ से घुमाया और फिर जो जहाँ तक नीडल के लिए आ रहा है, तो यहाँ से देखें अच्छे से इसको टाँका लगा के ना इसको फिक्स करूँगी। ये देखें अच्छे से इसको थोड़ा-सा हम, ताकि यहाँ से ये पक्का हो जाए और फिर नीचे वाली साइड से हम इसको टसल्स को जो है वो कट कर देंगे। क्योंकि फ़ोल्ड किया हुआ है ना इसको हमने डबल ये देखें इस साइड से हम कट कर देंगे, नीचे वाली साइड से और उसके बाद इसको प्यार से कंघा-वंघा करेंगे। तो ये देखें इस तरह से और फिर उसके बाद हम इसको नीचे वाली साइड से जब बराबर हो जाएगा तो हम दोबारा इसको कट करेंगे इसको अच्छे से कॉम्ब करने के बाद। अब यहाँ पर देखें इस तरीके से मैं इसके बिल्कुल सेंटर में रखूँगी। उसको नीडल को मैंने अभी तक छोड़ा नहीं है, सही है? और उसके बाद उसी धागे के साथ हम इसको पहले हल्का सा ये देखें इस तरह से अच्छे से फिक्स करके सिलाई लगाएँगे। ये देखें इस तरह से। एक बार लेकर जाऊँगी, फिर दूसरी बार लेकर आऊँगी, यानी जब तक इत्मीनान ना हो जाए ना आपको कि अच्छे से पक्का हो गया है और नीटनेस के साथ आपने इसमें ये हैंड स्टिच करनी है, ताकि इसलिए
कि जो है वो आपको कहीं से भी ना एक्स्ट्रा धागा निकलता हुआ नज़र ना आए। अच्छे से आप ये देखें, अच्छे से मैंने पक्का कर दिया। अब इसकी रॉन्ग वाली साइड से इसको 2-3 दफ़ा धागे को गुज़ार के कट कर दूँगी। अब ये कहानी यहाँ पे नहीं रुकेगी, और खूबसूरत बनाएँगे। अच्छा, हमेशा जब सीक्वेंस का वर्क आ रहा होता है तो ब्लू कलर का फैब्रिक, ब्लू है, पर्पल है, ब्लैक है, उसमें सिल्वर बहुत प्यारा लगता है। तो ये बहुत खूबसूरत सा एक स्टोन है जो कि हैंड स्टिच हो जाएगा। इसके नीचे की साइड पे होल्स बने हुए हैं और यहाँ पर ये प्यारे-प्यारे से सिल्वर कलर के स्टोन्स हैं। तो अभी इसको और मैंने आपको कहा ना कि अभी एम्बेलिश करेंगे, खूबसूरत बनाएँगे। तो अब मैं क्या करूँगी, ग्लू की मदद से ना जितनी भी लेस है ना, लेस में ना एक साइड पे फ्लावर है, फिर उसके बराबर में छोटा-सा होल है, फिर उसके बाद फ्लावर है, फिर होल है। तो अब जितने भी होल्स होंगे ना, उसके ऊपर ये स्टोन्स को रख के मैं ग्लू की मदद से अच्छे से प्रेस कर दूँगी। ये वाला स्टोन लगाएँगे। अभी आपको इसका फाइनल सारा लुक दिखाती हूँ, क्या-क्या मैंने यहाँ पे मीनाकारी की है। तो अब ये देखें, ये जो बटन्स लगाई है ना ऊपर बैक साइड के ऊपर, तो ये देखें इसके ऊपर भी मैंने एक-एक सिल्वर स्टोन लगाया है जो कि बहुत प्यारा लग रहा है। स्लीव्स आपको दिखा रही हूँ कितनी स्टाइलिश लग रही है। बैक से ही इसका लुक देखें कितना प्यारा सा लग रहा है। अब बताएँ ब्रांड से ज़्यादा खूबसूरत बना है या नहीं बताया बना है, ज़रूर बताइएगा कमेंट में। अब यहाँ पर देखें, फ्रंट के ऊपर मैंने लेस के ऊपर स्टोन्स लगा दिए। अब यहाँ पर मैंने ये देखिए वो जो बड़ा वाला स्टोन दिखाया था ना आपको, वो लगाया। उसके नीचे टसल के ऊपर एक ना प्यारा सा खूबसूरत सा सिल्वर सितारा भी लगाया है, ताकि और स्टाइलिश लगे और खूबसूरत लगे। तो अच्छे-अच्छे से डिज़ाइन देखने के लिए, इसी तरह के खूबसूरत-खूबसूरत से डिज़ाइन्स देखने के लिए मेरे चैनल के ऊपर, अगर आप लोग नए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब फ़ॉलो कीजिएगा और अब प्यारा से एक कमेंट कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगली अच्छी सी वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।